भाग्य मालूम होता है। कसम नहीं, आपको वासियों की फिक्र करो, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हारी औलादे भूखी हैं, यहां पर खाने को रोजगार नहीं है। और किसी ने कहा कि हमारे बच्चे भूखे हैं, तो भैया ये बताओ तुम्हारे घर में बच्चों ने आज सुबह दोपहर खाना खाया था या तुम भी आज स्टूडियो में भूखे ही आए हो? आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेकुलर इंसान डाइट में। आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार डिबेट के बारे में। इसमें रिजवान अहमद के साथ हमारे जमात साथ के साथ में तीखी बहस होती है। तो दोनों की बहस होती है और बात चलती है सीए के कानून को लेकर। तो जमात साहब कह देते हैं कि रिजवान अहमद को 2 रुपए दे दो और उन्हें कहीं भी डिबेट में हंसा लो। तो इस तरीके से उनकी हंसी पर ये बहुत ज़्यादा खिसिया जाते हैं। इधर दानिश कुरैशी को भी बहुत गुस्सा आता है और वो भी पता नहीं क्या क्या कुछ कहने लगते हैं। तो रिजवान अहमद ने इन दोनों की ही खटिया खड़ी कर दी है, साथ इनकी बोलती भी बंद कर दी है। आगे हम इस डिबेट में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप कहीं जाइएगा नहीं, ना ही वीडियो को स्किप करेगा। चलिए बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का हम ये वीडियो। डॉक्टर रिजवान अहमद, जो लोग जिस आदमी ने यह कहा था कि भाई सीएए से आपकी नागरिकता चली जाएगी, इसकी नागरिकता चली जाएगी, सिर्फ और धर्म के आधार पर नागरिकता चली जाएगी, वो आज बगले झांक रहा है। देखिए, जनता को गलत जानकारी फैला रहे थे जी, जो गलत जानकारी फैला रहे थे, जानकारी समझने के लिए कुछ एक फंडामेंटल अकल होनी चाहिए उन लोगों में। जब अकल ही नहीं है तो उनको माफ भी किया जा सकता है और इग्नोर भी किया जा सकता है। क्या मोदी जी इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि 1 जनवरी 2015 से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर उत्पीड़न नहीं होगा? नहीं दे सकते। तो बासम्मान आपके मंच से यह गुजारिश करता हूं कि इसमें एक संशोधन आना चाहिए कि हिंदू कहीं का भी हो, वो उत्पीड़ित हो नहीं हो, अमीर हो गरीब हो, अमेरिका का हो पाकिस्तान का हो, भारत हिंदू का नेचुरल होम है, जैसे यहूदी के लिए इजराइल। जो लोग मातम कर रहे हैं कि नो सीए, वो बस अपने मुंह से इतना बोल दें कि इन 3 मुल्कों में मजहब के आधार पर मुसलमान महिलाओं के साथ भी उत्पीड़न हुआ, जो मुसलमानों ने किया। मुसलमानों, इस्लामी मुल्क में भी मुसलमानों के साथ मुसलमान होने की वजह से उत्पीड़न होता है। बस इतना बोल दें। डॉक्टर रिजवान अंजाबाद साहब, हाँ, मुझे से क्या करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर जिन लोगों पर धार्मिक प्रताड़ना हुई, किसी की प्रताड़ना हुई, नागरिकता ले नहीं रहे हैं, दे रहे हैं, वही तो बता रहा हूँ। बॉटम लाइन इज दिस। हाँ, यहाँ अभी उसी पर धार्मिक प्रताड़ना होती है साहब। अरे अपने ही देश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ भी प्रताड़ना होती है, दलितों के साथ भी प्रताड़ना होती है, आदिवासियों के साथ भी प्रताड़ना होती है। अपने देश के अंदर जो रोजगार मांगता है उनके ऊपर लाठियों से प्रताड़ना होती है। अपने ही देश के अंदर किसान अपना हक मानते हैं, उनके ऊपर प्रताड़ना होती है। अपने ही देश के अंदर किसान अपना हक मानते हैं, उनके ऊपर प्रताड़ना होती है। वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हो रही है पाकिस्तान प्रेम। जानते हैं बहुत पुराना पाकिस्तान से संबंध है, लेकिन हैरत की बात मुझे यह समझ में नहीं आती क्यों बार बार पाकिस्तान प्रेम भारतीय जनता पार्टी दिखाती है। अपने देशवासियों की फिक्र करो, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हारी औलादे भूखी हैं, यहां पर खाने को रोजगार नहीं है, वहां से लेकर के यहां पर नागरिकता देंगे तो उनको क्या खिलाओगे, उनको क्या पहनाओगे, उनके लिए क्या तुमने फैसिलिटीज तैयार कर रखी है? भाई ये भी तो सवाल है, खड़ा हो रहा है। डॉक्टर रिजवान, पता नहीं मुझे आपने नहीं, आप देखिए, आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए, बता चुके। हाँ, आपको किसी ने हंसने रोने से मना नहीं किया, आप हंसिए, आप क्यों रो रहे हैं? थैंक यू। डॉक्टर रिजवान जवाब दे रहे हैं। दानिश भाई, आपका दानिश भाई का लिंक आ गया वापस। डोंट मेक सच पर्सनल कमेंट्स। वो आपको कुछ बोले प्लीज। थैंक यू। आई डोंट नो बेटा, बौखलाओ मत। डॉक्टर रिजवान, ऐश्वर्या भाई, अभी किसी ने ये कहा कि पाकिस्तान में शियाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। अरे तो शियाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो ईरान जाओ ना, तो हिंदुस्तान क्यों आ रहे हो? ईरान जाओ। ये कौन सा रिश्ता निकाल रहे हो हिंदुस्तान के साथ? ईरान के साथ रिश्ता निकालो। और अभी किसी ने कहा कि दलितों के साथ क्या हो रहा है। भाई अपनी लड़ाई दलित खुद लड़ लेंगे, तुम उनके नेता ना बनो। और किसी ने कहा कि हमारे बच्चे भूखे हैं, तो भैया ये बताओ तुम्हारे घर में बच्चों ने आज सुबह दोपहर खाना खाया था
या तुम भी आज स्टूडियो में भूखे ही आए हो? गजब बेइज्जती है। तुम्हारा पेट भरा है ना या नहीं भरा है, खाली है? अब जवाब दे दूं इनको? ये जो बेवकूफी वाले सवाल करते हैं खड़े होकर के, एक 80 देखो देखो बिल्कुल माशाल्लाह लगड़बग्गे मालूम होते हैं, कसम आप मानेंगे नहीं, आपको लगड़बग्गा बहुत पसंद है क्या? रिलैक्स, ऊद बिलाओ की नो पर्सनल कमेंट्स करके देखो एक बार। कौन सा बिलाओ? प्लीज रिलैक्स यार, डोंट मेक दैट पर्सनल। 2 रुपए का दो। नो नो प्लीज डोंट मेक पर्सनल। थोड़ा सा दो। पूछा है कि क्या तुम भूखे हो और कब से भूखे हो, या तुम्हारे बच्चे भी भूखे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने सवाल जवाब यहाँ पे करने के बाद उनको अच्छे से सबक सिखाया है। यहाँ पर जमान साहब की मुंह देखने लायक था, मुंह बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है, एकदम डाउन हो जाता है, और साथ ही रिजवान अहमद की हंसी की तो खैर बात ही अलग है। तो आपको कैसी लगी वीडियो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।